गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज तक हम लोग 9th से पढ़ते हुए आए हैं मैथ्स में। हम अगर शून्य ज्ञात करने होते हैं तो उसको गुणनखंड विधि से करते हैं अधिकतर, या पहले डिवाइड करते हैं, है ना। डिवाइड करने के बाद जो आपका भागफल आता है उस भागफल का फिर से हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो इस तरीके से हम उसके क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं किसी भी समीकरण के। ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है एक नई चीज़ आप पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने सुना है ये शब्द, द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करना, है ना। तो इनकी द्विघात समीकरण को हम किस विधि से हल करेंगे? श्रीधराचार्य के सूत्र से। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। ये सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, पूरे के अपॉन में है, यहाँ से यहाँ तक अपॉन में क्या आएगा? 2a। ठीक है। माना एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमने दिखाना है कि ये सूत्र कैसे आया, ये हम आपको सिद्ध करके बता रहे हैं। ठीक है बेटा। तो द्विघात समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेर इट डज नॉट इक्वल 0। ठीक है बेटू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशंस को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए नहीं चाहिए द्विघात समीकरण में, यहाँ पर ए है, ये ए हटाना है मैंने। तो क्या किया मैंने? x², इस पूरे समीकरण को दोनों पक्षों में किससे भाग दे दिया है? ए से भाग देने पर, दिख रहा होगा ना, ए से भाग देने पर जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर x² आ गया प्लस bx अपॉन ए प्लस c अपॉन ए इक्वल 0। अब मैंने देखा जो फॉर्मूला है उसके LHS में केवल x है, जबकि हमारे पास यहाँ LHS में bx अपॉन ए और c अपॉन ए भी आ रहा है। तो हमने क्या किया, पहले x² प्लस bx अपॉन ए इक्वल माइनस c अपॉन ए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है। उसके बाद x का गुणांक यहाँ पर क्या है? b अपॉन ए है, कि आधा किया, इस b अपॉन ए का भी आधा किया तो क्या आ जाएगा? b अपॉन 2a। फिर का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल b² अपॉन 4a² आ गया। ठीक है। अब ये जो b² अपॉन 4a को हम इक्वेशन 1 के दोनों ओर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आया? देखिए, x² प्लस bx अपॉन ए प्लस b² अपॉन 4a² इक्वल माइनस c अपॉन ए था प्लस b² अपॉन 4a²। ठीक है। हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए बेटा, यहाँ पर a² प्लस b², इनकी दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पावर आ रही है। तो जहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है, आप मिड वाले टर्म को देखना कि उसमें प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो इनकी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बनेगा। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर a² प्लस b², बट यहाँ पर कमी किसकी हो रही? 2 की। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता तो a² प्लस 2ab प्लस b², हमने तुलना करी, a की जगह a² की जगह x² है प्लस 2a की जगह क्या है? a की जगह हमारे पास देखो बेटा क्या है? x है, 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन ए बचा था b अपॉन 2a, इनकी 2 से गुणा भी किया, 2 से भाग दिया, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, है ना। तब हमने यहाँ पर क्या किया कि b प्लस b² अपॉन 4²। ठीक है बेटा। तो आपके पास इनकी b की जगह कितना है? b अपॉन 2a है। तब यहाँ पर b अपॉन 2a लाने के लिए हमने 2 से गुणा भी किया, 2 से भाग देते, तो वही चीज़ आ जाती है। आती नहीं आती? देखिए यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या मान लिया? ये x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी जगह आप लिख लेंगे, इस पूरे की जगह x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल, एलसीएम ले लिया यहाँ पर 4a², a से एक बार डिवाइड हुआ, एक a बचा, 4 भी यहाँ जाएगा तो माइनस 4ac प्लस b²। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac अपॉन 4a² x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। हमने इसके ऊपर से स्क्वायर हटाया, तो स्क्वायर हटाने पर इसका इस साइड वाले का वर्गमूल आएगा, और वो भी प्लस और माइनस में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों लिया, कि बेटा अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो वो +9 आता है, और अगर हम +3 का स्क्वायर भी करते हैं तो भी वो +9 आता है। ऐसे ही +2 का स्क्वायर कीजिए तो वो 4 आता है, माइनस -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी वो क्या आता है? 4 आता है। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, 9th में भी 8th में भी, कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या होती है
उसकी पावर में अगर सम संख्या होती है तो वह हमेशा क्या हो जाती है, माइनस का क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आया। ठीक है, अब हमने देखा ये वर्गमूल ऊपर से कहाँ तक है, नीचे तक है। तो x प्लस बी अपॉन 2a, एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या जाएगा 2a, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसके बीच में माइनस वाला साइन है। अगर प्लस भी होता तो भी नहीं निकल पाता। अगर हाँ खाली बी स्क्वायर होता, ये पीछे का टर्म नहीं होता, तब आप बी का वर्गमूल निकाल लेते बी स्क्वायर का। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये प्लस बी अपॉन 2a था, इसको हम इधर ले गए माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने देखा दोनों के हर समान हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे के 2a। यही सृजनाचार्य का सूत्र है। ठीक है, इस विधि से हम समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। अब हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए 4.3 का। ठीक है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। मैंने अभी आप लोगों को जैसा कि बताया कि पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि उसमें खाली ए स्क्वायर ही नहीं होता है, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात दो टर्म उसमें स्क्वायर वाले होने चाहिए, तब आपका पूर्ण वर्ग बनता है। अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। हमने इसकी तुलना करी किससे, क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण से करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। अब हमसे कहा था कि मूलों का अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब होगा कि यहाँ पर एक विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है आपके उसमें, इस वाली एक्सरसाइज में। ठीक है बेटा, तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यू दे रखी इसमें पुट करने के बाद अगर इसका मान 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक या 0 के बराबर आएगा, 0 भी आ जाए चाहे 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, अस्तित्व होगा। यदि 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक आएगा तो मूल काल्पनिक होंगे, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह कितना है 2 और सी की जगह कितना है 3, तो 24 आ रहा है। इसमें से इसको घटाए तो 25 आया, जो कि ये 25 0 से बड़ा है। अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल हैं। कैसे मूल हैं, वास्तविक। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो 2x स्क्वायर है, अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो ये एक्स स्क्वायर होता, तो हम इसको आसानी से कर सकते थे, यानी कि ए स्क्वायर, दूसरा टर्म हमारे पास एक बी स्क्वायर और होना चाहिए था मैंने आपसे, तो वो बी स्क्वायर की कमी हो रही है, उसको हम कैसे करेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों ओर इस 2 को हटाए। सबसे पहले तो 2 से भाग देने पर तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ भी 7/2x आ जाएगा प्लस 3/2 इक्वल 0, क्योंकि पूरी इक्वेशंस को हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 7x प्लस 3/2 इक्वल 0, जो 1/2 था, जो 7x/2 था, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है बेटा, अब मैंने भी आपको बताया कि द्विघात समीकरण में जो मिड वाला टर्म होता है, बेटा देखिए यहाँ पर हमने देखा ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर या तो प्लस होता है या क्या होता है माइनस। हमने देखा यहाँ माइनस आ रहा तो आप -2ab होता है, याद है ना, तो तभी किसका सूत्र बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ए स्क्वायर वाला टर्म तो आ गया है ये, बट यहाँ पर बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिड वाला टर्म है उसमें भी ए स्क्वायर -2ab होना चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर -2a की जगह कितना है x इंटू 7 ये देखिए 2 से ऊपर इंटू किया तो 2 से नीचे भी, एक 2 तो पहले से था ये, तो एक 2 से आपने ऊपर इंटू किया तो एक 2 से नीचे, इनके एक्स स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी की जगह 7/4 आ गया। ठीक है, तो इस 7/4 को हमने b माना। अब क्या करेंगे,
बी का स्क्वायर भी चाहिए होता है ना हमें इसमें, तो बी का स्क्वायर लाने के लिए ये इस साइड बाईं ओर भी मैंने 7/4 के होल स्क्वायर को जोड़ दिया, और दाईं ओर भी मैंने क्या करा, ये 7/4 के होल स्क्वायर को जोड़ दिया है बेटा, ये 7 है। ठीक, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा 2 इंटू ए की जगह कितना हो गया एक्स, बी की जगह 7/4 प्लस ये 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल 49/16 प्लस 3/2 था इधर आके -3/2, ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह कितना है एक्स इंटू बी का मतलब 7/4 प्लस 49/16, एलसीएम लिया है 16, तो 49 ऐसे था, 2 का भाग 16 में 8 बार जाता है, वो 8 इससे गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2a बी की जगह 7/4 प्लस 49/16 इक्वल, इसको सॉल्व करने पर 25/16। हमने देखा ये किसका सूत्र बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला टर्म आ रहा, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल 25/16। अब यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इधर वाले का वर्गमूल आ जाएगा, तो x माइनस 7/4 इक्वल प्लस माइनस 5/4। एक बार जब हमने पॉजिटिव लिया तो x माइनस 7/4 इक्वल 5/4 है, ये माइनस था, इधर वाला किस में चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल एलसीएम लिया इनका, इनका एलसीएम कितना है 4 है, और सीधे से 4 का भाग सीधे सीधे भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप क्या करते सीधे एलसीएम लेते 4 एलसीएम लेते, तो साथ में 5 जोड़ देते, सीधे आपका 12 आ आता ना। तो x प्लस 5 एक्स इक्वल 5 प्लस 7/4 इक्वल 12/4, 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 3 बार। ठीक, अब एक बार हम क्या लेंगे, आपने देखा होगा यहाँ प्लस माइनस है, एक बार हमने पॉजिटिव लिया, एक बार क्या लेंगे नेगेटिव, तो x माइनस 7/4 इक्वल -5/4, -5/4 अपनी जगह रहा, ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, दोनों के हर समान है, फिर से 7 में से 5 को घटाओ कितना आएगा 2/4, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, और 2 का भाग 2 में 1 बार, तब x इक्वल 1/2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपकी एक्सरसाइज का। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बता रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसी वाली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है।